नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विकास टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम विकास के अर्थ एवं अवधारणाओं को समझेंगे, जो कि ये टॉपिक हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जैसे है कि विकास जो है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि ये व्यक्ति के साथ जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब व्यक्ति यानी बालक माँ के गर्भ में होता है, उस समय से लेकर उसके मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलते रहती है। यह प्रक्रिया जो है बालक के शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक आदि विकास से संबंधित होता है। इस प्रक्रिया को इस भाग के रूप में बांट सकते हैं, जैसे शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, ये सारे विकास प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पर है कि बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः इसमें देखे जाते हैं। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि बालक में कुछ गुणात्मक परिवर्तन भी देखे जाते हैं, जैसे कि उनके कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, नैतिक मूल्य से संबंधित परिवर्तन देखा जाता है और उनमें विकास भी देखा जाता है। जबकि परिमाणात्मक में हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति या बालक की लंबाई, ऊंचाई, आकार, इस रूप में हम उसको देखते हैं, जिसे यहाँ पर परिमाणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। यह प्रक्रिया जो है बालक में क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलता है। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। अरस्तु ने यहाँ पर कहा है कि विकास जो है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। जो व्यक्ति में आंतरिक या बाह्य कारण से जो परिवर्तन देखा जाता है, वह विकास कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे विकास के अभिलक्षण। विकास जो है यहाँ पर भी है कि जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया है, जो कि माँ के गर्भ धारण से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलते रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके विभिन्न अभिलक्षण बताए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट देखेंगे, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। यह परिवर्तन जो है विकास का परिवर्तन, वह व्यवस्थित होता है और प्रगतिशील एवं नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तर की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक क्रम का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एक बालक जो होता है शुरुआत में क्या करता है, अपने हाथ या पैर को पूरे तरीके से फेंकता है। फिर हम बाद में क्या देखते हैं धीरे धीरे कि फिर वह अंगुली को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहले क्या है कि पूरे हाथ को फेंकता है या पैर को फेंकता है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अंगुलियों को चलाना सीखता है धीरे धीरे, फिर उसके साथ साथ अंगुली और हाथ दोनों को एक साथ चलाना शुरू करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल की प्रक्रिया देखने को मिलती है। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्र में यह तीव्र वृद्धि को दर्शाता है और कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। बालक के जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो हम देखते हैं कि कुछ भागों में धीमी गति से उनमें विकास होता है और कुछ भागों में तीव्र गति से विकास होता है। विकास जो है बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में
किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर को सुधार ला सकता है। अगर बालक को एक अच्छा परिवेश दिया जाए तो उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया जो है बहुत ही लचीली है। उसके बाद हम देखेंगे विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है, जैसे कि शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति का कमजोर होना। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता में क्रियात्मक रूप से वृद्धि भी देखी जाती है और उनमें कमी भी देखी जाती है। बच्चा जो होता है शुरुआत में 1-2 अक्षर वाले ही शब्द बोलना शुरू करता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है वो वाक्यों को अच्छे तरीके से बोलने लगता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि उम्र में बढ़ोतरी के साथ साथ जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसमें स्मृति याददाश्त में कमी भी देखने को मिलने लगती है। अब उसके बाद देखेंगे विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। मात्रात्मक में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके कद हाइट भी बढ़ते जाती है। गुणात्मक में हम देखते हैं कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है, उनमें काफ़ी नैतिक मूल्यों का सुधार देखने को मिलता है। किशोरावस्था के दौरान अगला पॉइंट जो है शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिलता है। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को कहा जाता है, तो इन सारे चीज़ों का परिवर्तन उनमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट जो है विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटक से भी प्रभावित होता है। एक बालक या व्यक्ति को जैसा परिवेश मिलेगा उसमें वैसा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक बालक को अगर अच्छे परिवेश में पाला जाए, उनको पोसा जाए, तो उनमें क्या है कि काफ़ी अच्छे व्यवहार, नेचर देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है विकास के अभिलक्षण के अंतर्गत अगला पॉइंट जो है विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन के अंतर्गत हम व्यक्तिगत अंतर भी देखते हैं। व्यक्ति में अंतर देखा जाता है। यह अंतर जो है आनुवांशिकता के कारण भी होता है और दूसरा कि वातावरण के प्रभाव के कारण भी हो सकता है। कुछ बच्चे अपने आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन पहले ही जागरूक हो सकते हैं अपने आयु से पहले ही, जबकि कुछ बच्चे में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो इनमें काफ़ी व्यक्तिगत अंतर देखने को मिलता है जो कि आनुवांशिक और वातावरण दोनों के प्रभाव के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। तो ये जो पॉइंट था हमारा विकास की अवधारणा था और विकास का अभिलक्षण। अगले वीडियो में हम देखेंगे विकास के आयाम या भाग्य। तो यहाँ पर वीडियो जो है हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।